One. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में। दोस्तों, मेरे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं या जो इस टाइम हॉस्टल में है, स्कूल्स में है, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, जो मेरे टेलीकॉलर्स हैं, मुझे बताते हैं कि उनकी जो क्वेरी आती है वो ये क्वेरी है कि मेरी गुड़िया अभी 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, क्या वो डायरेक्टली 12th के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती है या डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकती है, लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी? क्या डायरेक्टली वो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन कर सकती है? क्या 12th के बाद डायरेक्टली वो डिफेंस में ज्वाइन कर सकती है? तो दोस्तों, इस तरह के मेरे पास बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। जैसे 12th के बाद जो लड़के हैं वो डायरेक्टली जो है लेफ्टिनेंट बनते हैं और डायरेक्टली जो उनकी सैलरी जो होती है वो 70 to 80,000 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस, जो उनकी सैलरी होती है वो 70 to 80,000 होती है। ठीक ऐसे ही जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, वो भी डायरेक्टली जो है वो एमएनएस ज्वाइन कर सकती हैं और डायरेक्टली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती है। और सेम वो भी बॉयज की तरह डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगेंगी और 2 साल 3 साल के बाद फिर से वो आपका जो है वो कैप्टन, और कैप्टन के बाद मेजर। तो इस जैसा सेम बॉयज में प्रोसेस होता है 12th के बाद डायरेक्टली ऑफिसर बनने का, वैसा ही गर्ल्स में होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा आपको एमएनएस का प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको एक शॉर्ट कमर्शियल इंफॉर्मेशन दे दूं कि दोस्तों, इस टाइम आरएएमसी देहरादून के क्रैश कोर्सेज जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और 10 अप्रैल जो एडमिशन कराने की लास्ट डेट है। इसके अलावा वो पेरेंट्स जो अपनी लड़कियों को वनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और जो एग्जाम डेट है वो 1 जून है। तो उसके क्रैश कोर्सेज 2 मंथ्स के स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी से जल्दी वो लड़कियां जो अभी 4th 5th क्लास में पढ़ रही हैं, 6th क्लास में पढ़ रही है, और वो लड़कियां जो 7th 8th क्लास में पढ़ रही हैं, और वो लड़कियां जो अभी 10th क्लास पास कर चुकी हैं, वो इस क्रैश कोर्स को लगा सकते हैं और 2 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, जैसा मैंने आपको बताया था, वनस्थली विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विमेन यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और इस वीडियो में देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ही सारी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर का। जैसे ही आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखिए यहाँ पे सारा एमएनएस के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ये एमएनएस का जो कोर्स है, आपको देखो, जैसे कोई लड़का है वो एनडीए ज्वाइन करता है तो उसके पेरेंट्स को छोटी एज से सैनिक स्कूल में भेजते हैं, तैयारी कराते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपकी जो गुड़िया है, जो लड़कियां हैं, वो एमएनएस ज्वाइन करे 12th के बाद, तो उसके लिए आपको छोटी एज से पहले हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, तैयारी करानी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिसर बनने का जो प्रोसेस है वो 1 साल 2 साल नहीं होता है। छोटी एज से आपको तैयारी करानी पड़ती है और इसमें 12th के बाद जो है वो पेपर होता है और इसमें आप कम से कम 2 बार 3 बार पेपर दे सकते हो तैयारी करके। और डायरेक्टली आपको 4 साल इंडिया में टोटल 5 जो डिफेंस के स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इसके पूरे कॉलेज हैं, मैं आपको बता दूं 5 कॉलेज हैं इंडिया में गिने चुने हैं। और इन पांचों कॉलेज में पूरे ऑल ओवर इंडिया से लड़कियों को सेलेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी 4 साल की नर्सिंग की तैयारी कराई जाती है। और 4 साल के बाद डायरेक्टली आपको मैं बता दूं, 4 साल के बाद डायरेक्टली आपको कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है। और जो भी और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिफेंस के हॉस्पिटल होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो बॉर्डर्स पे होते हैं, वहां पे जो इन लड़कियों को ट्रेनिंग करके भेजा जाता है, इनको ट्रेंड किया जाता है पूरा। तो जो भी पूरे इंडिया में मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ये लड़कियां एज ए ऑफिसर, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है मैं आपको बता दूं 70 to 80,000 सैलरी होती है। एक एक 21 to 22 ईयर्स की जो लड़की होती है उसकी सैलरी होती है 72। और इस सबसे अच्छी चीज है कि डायरेक्टली कमीशन ऑफिसर लगते हैं। हर 2 साल बाद 3 साल बाद प्रमोशन होती है और प्रमोशन के बाद मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट के बाद मेजर, मेजर के बाद सॉरी लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, और ये पूरा लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं, ये मुझे कर्नल सीमा मैम ने दिया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी एक एमएनएस हैं, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर हैं। वो
बेसिकली इनके 2 बच्चे हैं, इनकी काउंसलिंग के लिए मेरे पास ये आए थे। तो मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे ली है ताकि हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। हम लोग भी आर्मी एरिया में रहते हैं, कैंट एरिया में रहते हैं, तो इस तरह की जो भी जानकारी मिलती है, पहले भी मैं आपको जो कर्नल कार्तिक सूद है, आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनका भी मैंने इंटरव्यू डाला था। और आज जो है कर्नल सीमा मैम के थ्रू जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की, वो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसमें प्रॉपर जो है वो एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल पेपर होता है। अगर आप तैयारी करवाते हो, जैसे इस टाइम बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 10th पढ़ चुकी हैं, पेपर दे चुकी हैं, तो मैं ऐसी लड़कियों को इन्वाइट करूंगा कि एक बार स्कूल में आए, विजिट करें, देखें और प्रॉपरली तैयारी करें। 2 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करें। इस तरह की गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत आसानी से एमएनएस ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें जो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये देखिए आप, जो इसमें पूरा जो इसमें अलग अलग तरीके से अलाउंसेस भी पे किए जाते हैं। जो फाइटर पायलट जो फाइटर होते हैं उनके लिए अलाउंसेस अलग होते हैं, जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर होते हैं तो हर तरह का अलग अलग होता है। और दूसरा इसमें आप देखिए ज्वाइनिंग के टाइम में आपको पहले लेफ्टिनेंट बनते हैं, उसके बाद आप कैप्टन बनते हैं, फिर उसके बाद आप मेजर बनते हैं ज्वाइन के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया है ना। फिर उसके बाद मेजर के बाद देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। तो आपको आगे आर्मी में इतनी बड़ी पोजीशन पे डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर पे जाने का पूरा मौका मिल रहा है। और जो मैंने आपको बताया कर्नल सीमा मैम से जिनसे मेरी बात हुई है, ऑलरेडी इंडियन आर्मी में 22 ईयर्स जो है वो सर्व कर चुके हैं एज ए एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर सर्व कर चुकी है। तो इनकी जॉब को ऑलरेडी 22 ईयर्स हो चुके हैं। और इस तरह की जो चीजें देखिए, इससे जो गर्ल्स को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और ये पूरी जानकारी यहाँ का देखिए, पूरा एड्रेस भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है कि आप इस पे कॉन्टैक्ट करके, मेल करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी तरह की आपको दिक्कत आ रही है तो। बाकी इस वीडियो के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है कि आपको क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करवाने हैं, लाइक जो 10th के 12th के सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, नेशनैलिटी आपकी जो भी इंडियन है तो जो भी आपका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है ना? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो में मिल रही है, आपको दी जा रही है। आपको यही कोशिश करना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, आपको जो अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये indianarmy.nic.in ये वो वेबसाइट है। जब आप लोग 11th क्लास में, 12th क्लास में आ जाएँगे, तो आप इसमें इस वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो अलग-अलग एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। ये आपको मैंने अभी बताया प्रमोशंस के क्या-क्या चांसेस होते हैं, सैलरी अलाउंसेस क्या-क्या होते हैं, 9th पॉइंट जो है ये भी मैंने आपको समझाया पूरा। अलग-अलग ग्रेड पे किए जाते हैं, तो मोर ओवर जो सैलरी होती है वो मैं आपको बता दूँ कि करीब-करीब 70 टू 80,000 सैलरी आती है। एक 21-22 ईयर की 21 साल की जो लड़की होती है, 22 साल की, तो ग्रोइंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है इंडिया में, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ बाहर आएँ, लड़कियों को बढ़ावा मिले और 12th के बाद आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी जॉइन करें, एज़ ए एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर जॉइन करें। और इसके लिए आपको जो है 10th के बाद जो है वो आपको मेडिकल स्ट्रीम लेना पड़ेगा या आपको कंबाइंड स्ट्रीम लेना पड़ेगा, ताकि आप इसके थ्रू आप डायरेक्टली तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है एमएनएस की, कि आप डायरेक्टली एज़ ए कमीशन्ड ऑफिसर जॉइन कर रहे हैं। एज़ ए सोल्जर जॉइन नहीं करते हैं, क्योंकि गर्ल्स को अभी पूरे इंडिया में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है कि जो भी लड़कियां डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करेंगी वो एज ए ऑफिसर ज्वाइन करेंगी, एज ए सोल्जर या इस तरह का अभी माहौल इंडिया में, अभी इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। और ये पूरा मैंने आपको बताया कि जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका आपका इसमें मैथ्स भी आता है, इसमें आपका बायोलॉजी भी आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बायोलॉजी पे फोकस करना पड़ता है। और इसकी पूरी जो है आपको कम से कम आप 1 साल, 2 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे, एक छोटी एज से आप तैयारी करोगे। और अगर कोई भी लड़की इसकी तैयारी करना चाहती है तो मैं बता दूँ कि आपको 9th क्लास से ही इस तरह के कोर्सेज़ के लिए तैयारी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लड़कियाँ आती हैं। और इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ 5 ही ऐसे कॉलेज हैं जो कि एमएनएस के लिए, जो इंडियन आर्मी के लिए, जो डिफेंस के लिए तैयारी, या इन कॉलेजेस के लिए एडमिशन लिया जाता है। तो सिर्फ, और इन कॉलेजेस में मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेलेक्टेड सीट्स हैं, बिल्कुल गिनी चुनी सीट्स होती हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को मैंने जो बनाया है वो कर्नल सीमा मैम की हेल्प से बनाया है, ताकि आपको हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके।